से अपना तैयारी करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, निबंध के लिए क्या करना है, एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करना है, पूरा A to Z आपको बताया नहीं पड़ेगा। किसी को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है सिवाय आपके माता पिता का। क्या आपके माता पिता के अलावा किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जानते हैं जब आप नहीं स्टडी कीजिएगा तो एग्जाम के दिन जब रिजल्ट आएगा, क्या जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के दिन आपके माता पिता का जो सर नीचा होगा सिर्फ उसका जिम्मेदार आप होंगे। क्या हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, आज का क्लास जो है आप सब के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। आज की क्लास है, जानते हैं आपके 2025 का जो एग्जाम होने वाला है, क्या 2025 में जो बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम होने वाला है मेरे दोस्त, उसमें कम से कम आपका 85 अंक तो फिक्स हो ही जाएगा। आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के ऊपर। क्या हिंदी के ऊपर में बात करेंगे, और जैसे ही आप लोग हिंदी शब्द सुनते हैं, हिंदी सब्जेक्ट सुनते हैं, तो आपके मन में एक ही सवाल आता है, एक ही चीज आता है कि हिंदी में क्या पढ़ना है भैया। हिंदी तो बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि आसान चीज ही आपको परेशान करता है। तो इसलिए आप लोग पूरा साल एकदम हिंदी के बारे में सोच रहे होंगे, मोटिवेट होंगे कि हिंदी जो क्या है ना बिल्कुल ही आसान है, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, एग्जाम में जाएंगे और गर्दा उड़ा देंगे। लेकिन आप जानते हैं आपके पास जो एग्जाम में समय बचा 2 महीना, तो आप परेशान हो रहे हैं कि एक भी चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं है, ग्रामर में कुछ नहीं पढ़े हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं कंप्लीट है, सब्जेक्टिव नहीं कंप्लीट है। पूरा भर भर के कमेंट आ रहा था कि भैया इसके बारे में कुछ स्ट्रेटेजी वीडियो बताइए, बनाइए, कुछ यहाँ पे टिप्स दीजिए कि हिंदी को कैसे बेहतर करेंगे। तो मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है आप सबके इन तमाम डाउट्स के, इन तमाम प्रॉब्लम को खत्म कर देगा, क्योंकि आज क्लास में हम आप पूरा स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आपको एग्जाम में क्या पढ़ना है, एग्जाम में कैसे पढ़ना है एग्जाम के लिए, और उसके बाद किस बुक को फॉलो करना है, किस बुक से अपना तैयारी करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, निबंध के लिए क्या करना है, एक्सप्लेनेशन के लिए क्या करना है, पूरा A to Z आपको बताया जाएगा। तो मेरे दोस्त, आज का जो क्लास है आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर कीजिएगा। और एक चीज यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, कई मेरे भाई होंगे जो बोल रहे होंगे कि भैया हिंदी में की पढ़े होंगे, अभी भी मोटिवेट होंगे पूरा कि हिंदी में क्या पढ़ना है, हिंदी में पढ़ाई की जरूरत थोड़ी है, कतना कम रहेगा हिंदी में तो गर्दा उड़ा देंगे। तो मेरे दोस्त, आपको पता होना चाहिए हिंदी में नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो एग्जाम देने आप जाइएगा ना, तो आज कीजिएगा कि हिंदी में ही आपका सबसे कम नंबर आएगा, क्योंकि जो आसान होता है हमेशा आपको बोलते हैं वही परेशान करता है। और कई ऐसे भाई होंगे, जानते हैं ना, अभी से एकदम हार मान के होंगे कि आप कुछ ही पढ़ेंगे, पूरा साल मेहनत करवे नहीं किए, तो 2 महीना में की हो जाएगा। 2 महीना नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो मेरे दोस्त, 2 महीना नहीं पढ़िएगा तो किसी को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है सिवाय आपके माता पिता का। क्या आपके माता पिता के अलावा किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जानते हैं जब आप नहीं स्टडी कीजिएगा तो एग्जाम के दिन जब रिजल्ट आएगा, क्या जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के दिन आपके माता पिता का जो सर नीचा होगा सिर्फ उसका जिम्मेदार आप होंगे। क्या सिर्फ उसका जिम्मेदार आप होंगे। तो इसलिए कम से कम आपको एग्जाम से पहले इतना तो मेहनत जरूर कर देना है कि रिजल्ट के बाद, रिजल्ट बताने में आपके पिताजी का सर किसी के सामने ना झुके, बस इतना मेहनत करना है। अब यहाँ पे बोलिएगा कि भैया कैसे होगा तैयारी, क्या पढ़ेंगे, किस बुक को फॉलो करेंगे, हमको तो कुछ पता नहीं। तो मेरे दोस्त, आप सिर्फ पढ़ने के लिए तो तैयार रहिए, क्योंकि कहा गया है कि जब जागो तभी सवेरा। क्या जब जागो तभी सवेरा। तो इसलिए क्या होता है कि अभी से भी पूरा डेडिकेशन, पूरा जुनून और पूरा उत्साह के साथ, पूरा जिद के साथ अपना स्टडी करने के लिए आप तैयार हो जाइए। बाकी बात आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक को फॉलो करना है, आपका भाई आपके साथ है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। आपको PDF तक लिख करके देंगे, हैंड रिटेन नोट्स देंगे, बस आपसे पढ़ने के लिए तो तैयार रहिए। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संतोष और स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल मां सरदे टीचिंग सेंटर में। जैसा कि हम लोग बात करते हैं हिंदी के ऊपर, क्या हिंदी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपका हिंदी जो है, यहां से ध्यान दीजिएगा, आपका जो हिंदी है तो हर एक सब्जेक्ट की तरह हिंदी भी 100 अंक का होता है। क्या होता है, हिंदी तो 100 अंक का होता है, ठीक है। तो ये आप बोलिएगा कि भैया इसमें कुछ नया कहाँ बता रहे हैं, नया कहाँ बता रहे हैं, ये तो हम जानबे करते हैं कि हिंदी 100 अंक का होता है, तो इसमें नया चीज कहाँ है। हम भी तो बोल रहे हैं कि आप जानबे करते हैं। अभी देखिए, तो अभी तो स्टार्ट ही किए हैं, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखिए कि इसमें क्या क्या भी होता है, ठीक है। तो हिंदी 100 अंक का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, इसका एग्जाम पैटर्न देखेंगे कि बिहार बोर्ड इंटर का जो हिंदी का एग्जाम पैटर्न होता है क्या होता है। क्योंकि क्या है कि आप पूरा साल स्टडी किए हैं, लेकिन फिर भी अंत में परेशान है कि भैया कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्टिव नहीं कंप्लीट है, नहीं सब्जेक्टिव कंप्लीट है, तो अभी से क्या करें। तो वही तो बात आपको बता रहे हैं कि आप क्या किए हैं गलती, एग्जाम पैटर्न को फॉलो नहीं किए हैं। जो एग्जाम में पूछता है ना वो चीज आप पढ़वे नहीं किए हैं, अनथाहे पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि डायरेक्शन लेस स्टडी एक मतलब समझिए कि नहीं पढ़ने योग्य बराबर है। तो आपको पता है कि आपको स्टडी करना चाहिए। आपको क्या स्टडी करना चाहिए, जो आपका एग्जाम पैटर्न हो, एग्जाम में जो पूछा जा रहा है उसको आप पढ़िए। और आपको कैसे पढ़ना वो हम बताएंगे, क्या आपका एग्जाम पैटर्न है वो अभी जस्ट आपको बताएं।
तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जाम में जानते हैं आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, दो तरीका से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पूछेगा और दूसरा सब्जेक्टिव पूछेगा। तो ये तो जानवे करते हैं कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा और सब्जेक्टिव पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। मतलब समझिए मेरे दोस्त कि यहाँ से क्या होता है कि आपका टोटल 100 अंक का यहाँ पे आपका पूर्णांक टोटल पूर्णांक 100 अंक है। तो इसमें से 50 अंक रहेगा ऑब्जेक्टिव का और 50 अंक रहेगा सब्जेक्टिव। 50-50 अंक से पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात हम करेंगे कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए किस बुक को फॉलो करना है और सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछा जाता है, सब्जेक्टिव के लिए क्या तैयारी करना है और सब्जेक्टिव के लिए कौन कौन सा बुक फॉलो करना है, टोटल आपको बताएंगे, A to Z आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरे दोस्त कि हम तो जान गए कि भैया जो होता है हमारा क्या कि 50 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 50 अंक का सब्जेक्टिव पूछेगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप यही नोट कीजिएगा कि सब्जेक्टिव में आप कितना भी ब्रिलियंट लिखने में क्यों ना हो, कितना भी आप शुद्ध लिखिएगा तो कभी भी 50 में 50 अंक नहीं दिया जाएगा। ऐसा हम 110% हम बोल सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हिंदी जो है लैंग्वेज का पेपर है, भाषा का पेपर है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पे कवर करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए, आपका यहाँ पे अति गोल होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 हमको स्कोर करना है। क्या 100% आपको यह चीज को लेकर के चलना है कि ऑब्जेक्टिव में 50 में से 50 स्कोर करना है, तभी आपको एक बेहतर अंक आ सकता है। अब बात यहाँ पे आएगा कि भैया हम कैसे 50 में 50 स्कोर करेंगे, किस तरह से स्कोर करेंगे, तो उसके लिए हम है ना, आप चिंता नहीं लीजिए, ठीक है। तो चलिए 50 में 50 ऑब्जेक्टिव स्कोर करना है। तो अंक आपको जो रहेंगे कि कितना हम बोले ना, कम से कम 85 आ गई, तो हम उसको ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में आप कंफर्म कर लीजिए कि आपका 50 अंक आएगा, यहां से क्या 50 अंक आपका फिक्स हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव यहां से हो गई भैया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कहां से पूछा जाता है, आपको कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में भी दो तरह से आपका प्रश्न पूछता है, दो जगह से प्रश्न पूछता है। पहला आपका हो गया हिंदी ग्रामर हो गया, क्या है मेरे भाई, हिंदी ग्रामर हो गया। और दूसरा का आपका हो गया आपका बुक हो गया, क्या आपका बुक हो गया। अब ग्रामर में क्या पूछता है और आपका बुक में क्या पूछता है। तो सबसे पहले आपके किताब के बारे में बात करते हैं। और आपको पता भी होगा कि आपका जो किताब है 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। क्या है, 2 बराबर भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला यहाँ पे आता है आपका गद्य खंड और दूसरा का आता है यहाँ पे काव्य खंड आता है। क्या गद्य खंड और दूसरा का यहाँ पे आता है काव्य खंड, और दोनों मिला करके आपके यहाँ समझिएगा हिंदी में जो चैप्टर की संख्या है लगभग 24 से 25 गो चैप्टर है हिंदी में। तो 24 से 25 चैप्टर है हिंदी में। तो ऑब्जेक्टिव जब पूछा जाता है, दो जगह से पूछा जाता है। सबसे पहला हिंदी ग्रामर और दूसरा का आपका किताब। और सबसे ज्यादा जरूरी सबसे यहाँ पे जानते अच्छा बात की है कि आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा ना ग्राम, आपके पास तो रहेगा ऑप्शन डबल रहेगा, 50 अंक के ऑब्जेक्टिव पूछेगा और एक ऑब्जेक्टिव रहता है 1 नंबर के रहता है। तो आपके मतलब समझिए कि 50 को ऑब्जेक्टिव आप बनाएगा तो आपको 50 अंक मिलेगा। लेकिन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा जानते हैं कितना, 100 को ऑब्जेक्टिव आएगा और 100 में से आपको केवल 50 ही बनाना है। मतलब 100 को ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें सेलेक्ट करके 50 बनाना है। तो उसमें से सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे यहाँ पे सुविधा की बात जानते हैं कि 100 ऑब्जेक्टिव तो आई भी करता है भैया, लेकिन यहाँ पे आपका ग्रामर जो रहेगा ना, व्याकरण जो रहेगा, तो व्याकरण से 60 को ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपका किताब जो है ना उससे मात्र 40 को ऑब्जेक्टिव रहेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ग्रामर से रहेगा 60 को ऑब्जेक्टिव और आपका किताब से रहेगा 40 को ऑब्जेक्टिव। तो आपको काम क्या करना है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको फोकस करना है अपना ग्रामर के ऊपर में, क्या अपना व्याकरण के ऊपर में फोकस करना है, व्याकरण में कवर करना है। तो व्याकरण में जानते हैं कवर कर पाना, इसको पढ़ना बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप तो बचपने से पढ़ते आ रहे हैं व्याकरण। तो व्याकरण में आप लोग यहाँ ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको बताया दें कि बुक जो होता है, बुक में 40 को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आता है। तो ग्रामर में भैया क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, किस किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ लेंगे कम से कम टॉपिक को कि एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आए। तो सबसे पहला आप लोग अभी से क्या कीजिएगा, अपना नोटबुक निकालिए, अपना कॉपी निकालिए, आप नोट करते जाइए। सबसे पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, संज्ञा सर्वनाम पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, समास पढ़ना है। तीसरा क्या पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है। चौथा प्रत्यय पढ़ना है और पांचवा पढ़ना आपको शब्द पढ़ना है कि कौन है देशज है, कौन विदेशज है। उसका वाक्य पढ़ना है कि कौन सरल वाक्य है, कौन संयुक्त वाक्य है, कौन मिश्र वाक्य है। इतना चीज हो गया। उसका संधि पढ़ना है, क्या संधि पढ़ लेना है आपको। इतना चीज आपको हर हाल में कंप्लीट करना है, जितना हम बताएं। ग्रामर में इतना कंप्लीट कीजिएगा, इसका थ्योरी थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। और सबसे ज्यादा आसान चीज है ना कि आप इसका प्रैक्टिस कहां से कीजिएगा। आप जो क्वेश्चन बैंक लिए ना, आपको हम गेस के मतलब हमेशा बताएं कि क्वेश्चन बैंक आपको लेना है चैप्टर वाइज वाला। तो चैप्टर वाइज वाला भैया जो क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, तो उसमें आप ग्रामर निकालिएगा ना, क्वेश्चन बैंक में ग्रामर
ग्रामर रहता है तो ग्रामर निकालिएगा। तो हिंदी में जितना प्रश्न पूछा गया ग्रामर में सब एक जगह दिया रहेगा, टॉपिक वाइज दिया रहेगा। संज्ञा और सर्वनाम में जितना क्वेश्चन पूछा एक जगह दिया हुआ रहेगा, उसके बाद विशेषण में जितना पूछा एक जगह दिया हुआ रहेगा, समास में जितना पूछा एक जगह दिया हुआ रहेगा। तो आपको कम से कम संज्ञा सर्वनाम पढ़ लेना है, समास पढ़ लेना है, संधि पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ लेना है, उल्टा शब्द पढ़ लेना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है। ये सब चीज को ध्यान देना है और आपका प्रैक्टिस जो होना चाहिए क्वेश्चन बैंक से आप लोग उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ग्रामर में आपको बस इतना ही काम करना है और इतना काम करते हैं तो हम आपके लिए इनफ है, आपके लिए काफी है। और उसके बाद यहाँ पे आता है बुक, आपका जो आता है किताब। तो जैसा कि हम बताए हैं कि किताब जो होता है आपका दो भाग में बटा हुआ है। सबसे पहला गद्य खंड और दूसरा का आपका है काव्य खंड है। तो गद्य खंड और काव्य खंड दोनों मिलाकर के लगभग मान के चलिए कि आपका 24 चैप्टर है, 24 या 25 ऐसे ही हो सकता है। तो 24 को चैप्टर आप लोग मान करके चलिए कि आपका 24 को चैप्टर है। तो भैया 24 चैप्टर का हम क्या करें, इसका तैयारी कैसे करें? हम समझ रहे हैं ना कि आप बिल्कुल कुछ भी तैयारी आपका नहीं है, तो अभी से आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला 24 चैप्टर है, 24 चैप्टर है, ठीक है। आपके पास समय कितना बचा हुआ है एग्जाम में? 2 महीना का समय बचा हुआ है। तो 2 महीना का समय बचा हुआ, तो 2 महीना का मतलब समझते हैं कम से कम 60 दिन का तो समय है भी नहीं आपके पास जी। तो 60 दिन का समय है, तो 60 दिन का समय है और 24 को चैप्टर पढ़ना है। बताइए कितना आसान है। तो आप क्या कीजिएगा, आप लोग सोने जब जिस टाइम जाइएगा ना उस टाइम एक चैप्टर आप पढ़िएगा। सबसे पहला एक चैप्टर गद्य खंड से और एक चैप्टर काव्य खंड से। एक दिन में एक चैप्टर आपको पढ़ना है, तो 30 दिन में जानते हैं हर हाल में आपका 24 को चैप्टर खत्म हो जाएगा। 110% लिख करके दे सकते हैं। और आपको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि गद्य खंड से एक चैप्टर पढ़ें और उसके बाद काव्य खंड से एक चैप्टर पढ़ें, फिर दूसरा का चैप्टर गद्य खंड से और तीसरा का चैप्टर आपको काव्य खंड से पढ़ना। इसी तरह से आपको पढ़ना है और गद्य खंड और काव्य खंड दोनों कंप्लीट करना। उसका सिर्फ आप पढ़ते रहें, उसका कहानी सुनिए। आप बोलिएगा कि भैया कहाँ से पढ़ेंगे, कौन पढ़ाएंगे हमें? तो आपका जो फोन है, आपका स्मार्टफोन है, कब काम आएगा मेरे भाई, कब इसको यूज कीजिएगा? आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए ना चैप्टर का नाम लेकर के। इससे पहला चैप्टर है बातचीत। आप बातचीत सर्च कीजिए क्लास 12 हिंदी, देखिए 50 को वीडियो आएगा आपके सामने और उससे पढ़िए, अपना कंप्लीट कीजिए, उसका स्टोरी सुनिए, उसका कहानी सुनिए। और आपको पता होना चाहिए कि हिंदी के सबसे पॉपुलर टीचर कौन है? अनुसर हिंदी लिखिएगा, आप जानते हैं एक से एक वीडियो से आएगा और इतना बेहतर टीचर है, क्योंकि उनसे हम भी पढ़े हैं पर्सनली। जब क्लास 12 में था और तैयारी कर रहे थे उनसे हम भी पढ़े हैं। सबसे मतलब समझिए कि अभी ऑनलाइन में जितने भी टीचर्स हैं सबसे बढ़िया हमको वही लगते हैं, अनुसर जो है। तो उनका आप नाम लिख करके सर्च कीजिए, पूरा आ जाएगा चैप्टर्स का नाम और उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए। तो यही काम करना है। आप यहाँ पे बोलिएगा कि भैया ये काम हम करेंगे तो कि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछेगा भैया? आपका चैप्टर ए से पूछेगा। तो आपका चैप्टर से जब ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो उस कहानी को आप पढ़ लीजिएगा, तो आराम से आप उसको बना सकते हैं। अब आता है प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना होगा। तो आपको हम बताएं, एक चीज आप जाइएगा अभी से मार्केट में जाइएगा, आपको थोड़ा सा देखिए पढ़ाई आप जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको खर्चा करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 100 से 150 रुपया लगेगा। जाइएगा मार्केट और ऑब्जेक्टिव के लिए, स्पेशली ऑब्जेक्टिव के लिए जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, कोई भी बुक ले लेना है जिसमें कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। क्या चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, वो एगो बुक जाकर के खरीद लेना है। किताब खरीदिएगा ऑब्जेक्टिव का, तो उसमें क्या कीजिएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए। टोटल आपके पास जो 24 से 25 मतलब 25 को लगभग चैप्टर है, तो 25 से 26 चैप्टर जो भी है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना है। नहीं कि आप गलती क्या करते हैं कि सिर्फ गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिएगा या सिर्फ काव्य खंड का ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिएगा और बोलिएगा कि मेरा हिंदी का ऑब्जेक्टिव तो 100% कंप्लीट है। लेकिन ये सब गलती नहीं करना। आपको पता होना चाहिए एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछेगा पूरा आपका सिलेबस से पूछेगा। तो इतना काम ऑब्जेक्टिव में आप कर लीजिएगा ना, तो एग्जाम में हम लिख करके दे सकते हैं कि इससे बाहर नहीं आएगा। और 100 ऑब्जेक्टिव में आप लोग 50 में से 50 स्कोर जरूर कीजिएगा। और आप लोग जानते हैं एग्जाम में कॉमन प्रॉब्लम क्या करते हैं, क्वेश्चन को टिक करते समय, क्वेश्चन को रंगते समय कि आप क्या करते हैं, शुरू में जब आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा क्वेश्चन पेपर, आप शुरू से एकदम पूरा उल्टाने जाएंगे और 50 ऑब्जेक्टिव जहां तक पूरेगा वहां तक टिक कर लेंगे। और ऐसा जानते हैं क्या होता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव शुरू में रहेगा आपका हार्ड ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, कठिन रहेगा ऑब्जेक्टिव, और जब अंत में जाइएगा पूरा इजी ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप एग्जाम में जाइएगा तो पूरा 100 ऑब्जेक्टिव रहे ना, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। और जिस ऑब्जेक्टिव में आप 100% श्योर रहिएगा कि इसका आंसर यही होगा, उसी ऑब्जेक्टिव को आपको टिक करना है, पूरा जो आता है उसी को टिक करना है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव के लिए इतना काम कीजिएगा। तो मैं यह लिख करके दे सकता हूं, 100% गारंटी के साथ यह बोल सकता हूं कि आपको 50 में से 50 स्कोर करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे आता है कि भैया ऑब्जेक्टिव का तो काम हो गया, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत और सबसे बड़ा समस्या आपका है सब्जेक्टिव में।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव 50 अंक फिक्स हो गया। तो सब्जेक्टिव के लिए क्या करें, कैसे तैयारी करें? तो सब्जेक्टिव में भी वही है कि जिस तरह से ऑब्जेक्टिव था 50 अंक के, तो सब्जेक्टिव भी रहेगा आपका 50 अंक के रहेगा। तो सब्जेक्टिव 50 अंक का रहेगा मेरे भाई। तो इसमें भी दो जगह से आपका क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहला हिंदी ग्रामर, मतलब हिंदी का जो व्याकरण है ना मेरे भाई, हिंदी व्याकरण से रहेगा। और दूसरा का आपका जो किताब है, आपका किताब से क्वेश्चन रहेगा। इतना चीज आप समझ, इतना चीज आप ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हिंदी ग्रामर के लिए आपको तैयारी कैसे करना है, और दूसरा यहाँ पे देखेंगे एक एक करके कि अपने बुक से आपका तैयारी कैसे करना है। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए क्या करना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए क्या करना है, या आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है, सबको डिटेल में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं एक नंबर में कि आपका हिंदी व्याकरण जो है, क्या हिंदी व्याकरण जो है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। आप लोग समझिएगा, हिंदी ग्रामर बोल रहे हैं भैया, कंफ्यूज रहिएगा। तो ग्रामर का मतलब क्या होता है, व्याकरण होता है। आप लोग समझिएगा आपका व्याकरण। तो व्याकरण के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए व्याकरण के लिए क्या करना होगा, आपको पढ़ना वही है जो एग्जाम में पूछा जाता है। जो एग्जाम आपका कॉपी जो आता है, एग्जाम का पेपर आता है, जो उसमें रहता है, जो पूछा जाता है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है। तो सबसे पहले जैसे ही आपको कॉपी मिलेगा ना, ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट कीजिएगा, तो सब्जेक्टिव में आइएगा। क्या सब्जेक्टिव में आइएगा तो आपके पास लिखल रहेगा खंड ब लिखल रहेगा। क्या रहेगा, खंड ब लिखा रहेगा सब्जेक्टिव में, ठीक है। इस तरह से खंड ब रहेगा। तो उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा निबंध। क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा निबंध। तो निबंध कितना अंक का होता है, तो निबंध रहता है 8 अंक का निबंध आपसे पूछा जाएगा। तो 8 अंक का निबंध जो पूछेगा तो आपको क्या करना होगा, कम से कम 6 गो टॉपिक दिया रहेगा। तो 6 टॉपिक में से आपको क्या करना होगा, एक टॉपिक पे निबंध आपको लिखना है, और निबंध लिखना है, और उसके लिए आप निबंध लिखिएगा ना तो आपको 8 अंक दिया जाएगा। तो आप बोलिएगा कि भैया निबंध के लिए हम क्या करें, निबंध को कैसे तैयार करें, कौन सा निबंध है 2025 एग्जाम के लिए। तो ये सब चिंता आप काहे कर रहे हैं। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे कि 2025 एग्जाम के लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट निबंध है। और इतना ही नहीं, निबंध में जानते हैं आपको, तो हम बताइए कि 2025 एग्जाम के लिए कौन आपको निबंध तैयार करके जाना है, और उसके साथ ही साथ सभी निबंध का एकदम PDF बना करके दे दिए हैं पूरा एकदम। जिस तरह से एक टॉपर लिखता है, निबंध लिखने का जो तरीका होता है, किस तरह से लिखा जाता है एग्जाम में, कि पूरा में से पूरा अंक आपको दिया जाए, उसी तरह से आपको PDF दे दिया। और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वीडियो को देख लीजिएगा, और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से हम समझ गए कि निबंध का भी काम खत्म हो गया, निबंध के लिए हमारा टेंशन खत्म हो गया। और दूसरा यहाँ पे आपसे जो पूछेगा आपका हिंदी व्याकरण में, तो सबसे यहाँ पे दूसरा क्या था, आपका आवेदन पत्र पूछेगा। क्या पूछेगा, पत्र या आवेदन पत्र पूछेगा। आप लोग पत्र और आवेदन पत्र से तो परिचित होंगे कि आवेदन पत्र क्या होता है। तो आवेदन पत्र वही होता है जो किसी ऑफिस या कार्यालय में लिखा जाता है, और पत्र क्या होता है जो अपने सगी संबंधी के पास, अपने रिश्तेदार के पास लिखते हैं, वही होता है पत्र होता है। तो आवेदन पत्र में क्या पूछता है, पत्र में क्या पूछता है, एकदम डिटेल आपको बताएं। केवल उतना आप तैयार कर लीजिएगा ना, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि आवेदन पत्र के लिए आप क्या कीजिए कि सिर्फ प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए सीखिए कि प्रधानाध्यापक के पास कैसे आवेदन पत्र लिखा जाता है, छुट्टी के लिए कैसे लिखते हैं, परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे दंड शुल्क माफ करने के लिए कैसे लिखता है, जुर्माना शुल्क माफ करने के लिए कैसे लिखता है। इतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा आवेदन पत्र, और इससे बाहर नहीं आएगा। और पत्र में क्या पढ़ना है, पत्र में जो पूछा जाता है एग्जाम में कि माता जी के पास कैसे पत्र लिखा जाता है, पिताजी के पास कैसे पत्र लिखा जाता है, अपने दोस्त के पास कैसे पत्र लिखा जाता है, केवल इतना आपको तैयार करना है, और इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। और उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए ना, उससे बाहर आई भी नहीं करेगा। और PDF नोट्स भी आपको दे दिए हैं। तो यहां से हम लोग समझ रहे हैं कि आपका पत्र का जो टेंशन हो गया ना, पत्र लेखन का बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ से क्या गया, 5 अंक हो गया पत्र के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला जो आपका पूछेगा हिंदी व्याकरण से मेरे दोस्त, तो आपसे क्या पूछेगा, संक्षेपण पूछेगा। क्या संक्षेपण पूछेगा कि भैया संक्षेपण कैसे किया जाता है, संक्षेपण करने का जो तरीका क्या होता है, पूरा डिटेल। और इसके ऊपर में हम एक वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे कि संक्षेपण करने का तरीका क्या होता है। केवल उस तरीका को आप समझ लीजिएगा ना, कि एग्जाम में 100% है कि आपको 4 में से 4 अंक दिया जाता है। तो संक्षेपण जो आपका 4 अंक का पूछा जाता है, क्या 4 अंक का पूछा जाता है। तो आपका हिंदी व्याकरण में सब्जेक्टिव में केवल इतना ही पूछा जाता है। तो यहां से आप समझिए कि निबंध हो गया 8 अंक का, आवेदन पत्र हो गया 5 अंक का, तो 8 5 हो गया 13, और संक्षेपण हो गया 4 अंक का, और 13 और 4 हो गया कितना, 17 अंक का आपका सब्जेक्टिव में हिंदी व्याकरण से आपका पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि आपका बुक जो होता है, क्या आपका जो किताब होता है, तो किताब से कैसा प्रश्न पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है, कितने अंक का पूछा जाता है, और हमको अपना तैयारी कैसे करना है, किस बुक को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपका किताब में जो सबसे पहला प्रश्न आएगा ना,
सप्रसंग व्याख्या वाला आएगा। तो व्याख्या करे वाला क्या आएगा, व्याख्या करे वाला 2 क्वेश्चन का आपको आंसर देना रहेगा और टोटल समझिए कि आपके पास 8 गो रहेगा ऑप्शन और ओकरा में से 2 के आंसर देना है। तो व्याख्या करे वाला क्या रहता है कि एक रहेगा आपका गद्य खंड से और एक रहेगा आपका काव्य खंड से। तो 2 प्रश्न का टोटल आंसर देना है। टोटल आपके पास ऑप्शन रहेगा 8 गो और ओकरा में से 2 गो का आंसर देना है और एक गो व्याख्या करे वाला 4 अंक का होता है। तो 2 गो का आंसर दीजिएगा तो 4 गुना 2 मतलब कि 8 अंक का आपका व्याख्या करे वाला आएगा। तो व्याख्या करने का तरीका क्या होता है, किस तरह से व्याख्या करने किया जाता है, उसके बारे में हम बता देंगे। केवल उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, जल्द से जल्द बताएंगे और उतना सिर्फ आप कर लीजिएगा ना। एग्जाम में हम लिख करके दे सकते हैं कि उससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा और 2025 एग्जाम के लिए गेस भी कर देंगे कि कौन कौन सा व्याख्या आपको तैयार करना है, बस उतना ही काम करना है। तो व्याख्या का हम यहां से समझ गए, इसका काम यहां से क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पे आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि यहाँ पे क्या आता है 2 अंक वाला प्रश्न। तो 2 अंक वाला प्रश्न जानते हैं, आपसे 5 गो के कहेगा आंसर देवे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और आपके पास रहेगा 10 ऑप्शन। सीधा समझिए कि 5 गो का आंसर देना है तो ऑप्शन रहेगा दुगना रहेगा। तो 5 गो का आंसर देना है तो 10 गो रहेगा क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, 5 गो का आंसर देना है। तो 5 गो का आंसर दीजिएगा तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। तो 5 गुना 2 कीजिएगा, टोटल 10 अंक। तो 10 अंक के लिए कैसे काम करना है, इसके लिए कैसे आपका तैयारी करना है, तो आपको हमने बताया कि आपको क्या करना है कि हिंदी का जो आपका जितना चैप्टर है 25 से 26 चैप्टर, चाहे वो गद्य खंड से हो या काव्य खंड से हो, सभी का आप स्टोरी सिर्फ पढ़ लीजिए। आप यूट्यूब पे चैप्टर का नाम सर्च कर करके और पढ़ने का तरीका आपको बताइए कि ये गद्य खंड से पढ़ना है, ये काव्य खंड से पढ़ना है। और अनु सर जो बताते हैं, जो पढ़ाते हैं, और भी टीचर कहीं हैं, तो आप सिर्फ उनका स्टोरी सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिए और उसी सब से रहेगा। और यदि आप इसमें थोड़ा सा और मेहनत करना चाहते हैं, थोड़ा सा और कोशिश करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, आपको हम बोलिए कि क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक में चैप्टर वाइज तैयार कर लीजिए ना, जो 2011 से 2023 तक पूछा गया उतना क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। और ध्यान जानते हैं क्या रखिएगा, जो 2024 में क्वेश्चन पूछा गया उसको एकदम न याद करना, पूरा 100% उसको छोड़ देना है, ठीक है। जो आपका सेंटर एग्जाम में आया क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है। बस इतना काम आपको करना है हिंदी के लिए। क्या हिंदी में 2 अंक वाला प्रश्न के लिए। और सबसे लास्ट में आपसे पूछेगा मेरे दोस्त दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या पूछेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि रहता 5 अंक वाला प्रश्न। टोटल 3 क्वेश्चन का आंसर देना है तो 5 तिहाई 15 अंक हो गया। तो 3 क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपके पास ऑप्शन इसका डबल, मतलब 6 गो ऑप्शन रहेगा। तो 6 गो ऑप्शन रहेगा भैया, तो 6 में से जानते हैं आपको 3 का आंसर देना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए भी एक ही उपाय है कि आप कीजिए, सिर्फ कहानी पढ़िए। कहानी आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए, इसका स्टोरी फिक्स होना चाहिए कि आपको बोल दें कि बातचीत पे लिखने के लिए कि बातचीत का सारांश लिखें। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा 5 अंक वाला, तो 5 अंक वाला मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोलेगा सारांश लिखे लिए कि उषा चैप्टर का सारांश लिखिए, उसने कहा था चैप्टर का सारांश लिखिए। उसी तरह से सारांश क्या होता है कि जो चैप्टर में बताया गया है, जिस चैप्टर में जिस चीज के बारे में कहा गया है, उसके बारे में आप छोटा सा एक कहानी टाइप के लिख दीजिएगा, वही सारांश हो गया, सारांश हो गया। और जितना अपने शब्दों में आप लिखने का प्रयास कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। बस इतना ही काम आपको करना है, इतना काम आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जानते हैं एक काम थोड़ा सा और करना है मेरे दोस्त, कि क्या करना है कि आप मार्केट में जाइएगा, टारगेट का मॉडल पेपर ले लीजिएगा। अब कई ऐसे मेरे भाई होंगे, मेरे प्यारे बहनें होंगी जो ले लिए होंगे या ले लिए होगी, तो उनको क्या करना, बस अपना मॉडल पेपर निकालना है। तो हिंदी निकालना है, तो हिंदी में जानवे करते हैं कि हर सब्जेक्ट में रहता है 4 गो 5 गो सेट दिया रहेगा, 5 गो सेट। तो 5 सेट जितना रहेगा ना उसको थोड़ा सा कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्टिव जानते हैं पूरा आसान रहेगा, जितना आप बोले कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, ग्रामर में भी पॉइंट वाइज मतलब टॉपिक वाइज आपको तैयार करना है, वो सब तैयार कीजिएगा ना। और वो वाला ऑब्जेक्टिव निकालिएगा मॉडल पेपर वाला, 110% रहेगा तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट रहेगा। और जो भी उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा ना उसको तैयार करना है, जो भी 5 अंक वाला रहेगा उसको तैयार कर लेना। बस उसमें उतना ही काम करना है मॉडल पेपर में, उससे ज्यादा काम नहीं करना है। बाकी बात यहाँ पे बात आता है कि आपको निबंध कौन सा तैयार करना है, उसके लिए बता दिए। आवेदन पत्र कौन आएगा 2025 के लिए, उसको भी बता दिए। संक्षेपण पे एक क्लास लेकर के आएंगे, सप्रसंग व्याख्या पे एक क्लास लेकर के आएंगे और 2025 के लिए एक गेस करके बताएंगे कि 2025 एग्जाम के लिए कौन सा इंपोर्टेंट है। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है 2 अंक वाला, वो मॉडल पेपर से भी आपको याद कर लेना है। और 5 अंक वाला के लिए जानते हैं आप क्या कर सकते हैं, आपका तो कहानी याद रहबे करेगा, लेकिन आपको लगता है कि नहीं भैया हम इतना का नहीं चले, मतलब मेरे पास समय है, हम यह मेहनत कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, जो मॉडल में सिर्फ 5 अंक वाला मॉडल पेपर में जो 5 अंक वाला दिया रहता है ना प्रश्न, उस प्रश्न को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बस उतना काफी है। और इतना आप करते हैं तो यहां से समझिए कि ऑब्जेक्टिव में आपका 50 अंक आ गया था कि
ऑब्जेक्टिव में आपका 50 अंक आ गया था, तो इधर देखिए 17 अंक का है मेरे दोस्त, तो 17 में आपका 15 भी नहीं आएगा, मतलब आप समझिए कम से कम आपका 13 अंक आएगा, 12 अंक आएगा। तो मान लग समझिए कि 17 में से हिंदी व्याकरण में आपका 12 आया था, 50 में 12 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से सप्रसंग व्याख्या वाला है, सप्रसंग व्याख्या में 8 अंक का पूछा जाता है, तो आपको 5 अंक भी नहीं दिया जाएगा, 5 अंक तो मिल ही सकता, तो इसमें भी 5 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। उसका लघु उत्तरीय प्रश्न है तो 10 अंक का है, तो 10 में से कम तो आपको 7 तो अबे करेगा, 7 अंक लेकर के चलिए, तो इसमें 7 आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। उसी तरह से दीर्घ उत्तरीय 15 अंक का यहाँ पे है, तो 15 अंक का है, तो 15 में से आपको क्या करना होगा, 15 में से सीधा समझिए कि आपको 10 अंक भी जरूर मिलेगा, तो 10 अंक यहाँ से मिल गया, तो यहाँ से भी 10 ऐड कर दीजिए। तो इस सबको हम ऐड करते हैं, इस सबको हम जोड़ते हैं, तो सबसे पहला काम क्या हो गया, यहां से हम लोग देख लेते हैं कि 12 और 5 कितना हो गया, 12 5 हो गया 17, और 17 में 7 जोड़िएगा तो हो गया 23 हो गया। अब 17 में 7 जोड़िएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 24 आपका हो जाएगा। अब 24 में 10 जोड़िएगा कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा यहाँ से 34 हो जाएगा, क्या 34 हो जाएगा। अब 34 में से 50 को रहेगा ऑब्जेक्टिव 50 अंक का, तो 50 प्लस में आप कर दीजिएगा 34 कर दीजिएगा, तो आपका कितना हो गया, आपका टोटल हो गया यहाँ से 4 हो गया, अब 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया, टोटल तो आपको 84 नंबर ऐसे ही फिक्स हो गया। हम बिल्कुल कम करके बताए हैं, तो 84 अंक आपका कम से कम आएगा, आप कितना भी कमजोर पढ़े स्टूडेंट क्यों ना रहिएगा। और यदि आप थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं, अपना तैयारी बढ़िया से कर लेते हैं, तो आपको हम बोलेंगे एग्जाम में जानते हैं आपका क्या होगा 90 प्लस तो जरूर आएगा। इस स्ट्रेटेजी को, इस टेक्निक को आप लोग फॉलो कीजिएगा, तो मुझे 110% यह उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप लोग को जितना भी डाउट था, जितना भी प्रॉब्लम था, पूरा क्लियर हो गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग क्या है कि आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, या आपका जो डाउट ग्रुप है, डाउट ग्रुप में अपना प्रॉब्लम को शेयर कीजिएगा, उसका जो आंसर है, उसका जो जवाब है, आपका जो सोल्यूशन होता है, समाधान होता है, 10 मिनट के अंदर दिया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।